कुछ ही क्षणों में माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब यहां पहुंचने वाले हैं। उनके आते ही ध्वजारोहण होगा और आज के परेड का शुभारंभ। बस कुछ ही पलों का इंतजार। आज हर तरफ हमें पराक्रम, शौर्य देखने को मिलता है। शौर्य वो चिंगारी है जो दिलों में जलती है, कभी हार ना माने, हर मुश्किल को छलती है। वृद्धि हो शौर्य की, ऐसा हो हर क्षण, भारत का लाल बने वीरों का सच्चा धन। शौर्य वर्धन का हो जय घोष, हर घर में गूंजे वीरता के गीत, हर धड़कन में झूमे। As we celebrate Republic Day every year, the core values enshrined in our Constitution come to mind. Liberty, equality, and fraternity. And these are the pillars that have helped build this nation, covering many meaningful miles together. Ladies and gentlemen. जम्मू के ऐतिहासिक मौलाना आजाद स्टेडियम का नजारा आज देखते ही बन रहा है। खिली खिली मीठी मीठी धूप और हल्की हल्की हवा ताजगी बिखेर रही है और उसके साथ साथ देश प्यार, देश प्रेम, देशभक्ति का जज्बा भी। मौलाना आजाद स्टेडियम एक सुंदर बगीचे की तरह प्रतीत हो रहा है, जिसमें सभी रंग बिरंगे फूलों की मानद यहां की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। सभी को इंतजार है माननीय उपराज्यपाल साहब का, जो कुछ ही क्षणों में यहां पहुंचने वाले हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के गौरवशाली और भव्य समारोह में आपका तहे दिल से स्वागत। माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। Please have your seats. Parade Commander Colonel Alok Mehta, Commanding Officer, 13th Battalion, the Kumaon Regiment, संयम और मुस्तैदी से मंच की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देंगे। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान।
माननीय उपराज्यपाल साहब निरीक्षण वाहन में सवार होते हुए और ऊपर से गुजरता हेलीकॉप्टर फूलों की वर्षा कर रहा है। चाहे हम जमीन पर हों, आसमान में हों, कहीं भी हों, इस जज्बे को मिलकर मनाते हैं। इस गणतंत्र दिवस को खुशी से मनाते हैं। परेड के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हुए माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 1 जुलाई 1959 को मोहनपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में जन्मे मनोज सिन्हा IIT वाराणसी से बीटेक और उसके बाद एमटेक की डिग्री प्राप्त हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपनी अनोखी छाप छोड़ी। 1996, 1999 और 2014 में वे गाजीपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 13वीं लोकसभा के बेहतरीन प्रदर्शन वाले सदस्यों में उनका शुमार रहा। 7 अगस्त 2020 को उन्होंने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभाला। उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव आया है। एक समय में आतंकवाद यानी टेररिज्म की चरम सीमा को छू चुका जम्मू कश्मीर आज दुनिया की सबसे पसंदीदा टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है। हिंसा, पत्थरबाजी और हड़तालों के लिए बदनाम जम्मू कश्मीर आज शांति, स्थिरता, प्रगति और खुशहाली की मिसाल बन रहा है। केंद्र सरकार की हर लोक हितैषी स्कीम का लाभ जम्मू कश्मीर के लोग हासिल कर पा रहे हैं। एक भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों से वंचित लोग भी आज लोकतंत्र को जी रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। G20 की बैठक के सफल आयोजन ने जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थिति को दुनिया के सामने रखा। परेड के निरीक्षण के पश्चात मोटर कैरेजेस का सुसज्जित वाहन मध्यम गति से चलते हुए माननीय उपराज्यपाल जी को लेकर पुनः मंच की ओर अग्रसर है। ये वो समय है जब दर्शक, दीर्घा में बैठे हुए दर्शक माननीय उपराज्यपाल जी का तालियों से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जोश से भरे हुए सभी के चेहरे पे उल्लास, उमंग और वाहन बहुत ही मध्यम गति से चलते हुए मंच की तरफ बढ़ रहा है। वाहन मंच के ठीक सामने
निरीक्षण के उपरांत माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी पुनः अपने स्थान पर। परेड कमांडर पूरी एकाग्रता के साथ पुनः अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। माननीय उपराज्यपाल जी के संबोधन के लिए परेड को समीक्षा क्रम में आगे लाएंगे। समीक्षा क्रम में मत से चल अब मैं निवेदन करूंगी माननीय उपराज्यपाल जम्मू व कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि आप 76वें गणतंत्र दिवस पर अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं। हर एक नागरिक के लिए गणतंत्र दिवस का पावन पर्व संविधान में निहित लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे आदर्शों में अपनी आस्था मजबूत करने का अवसर है। यह पर्व समावेशी और सांस्कृतिक विकास की धारा को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय संकल्प का भी अवसर है। मैं आर्मी के सभी जवानों, अर्धसैनिक बलों तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों को उनके त्याग, पराक्रम और निस्वार्थ सेवा के लिए शत शत नमन करता हूं। उनके अपराजित पौरुष ने आतंकवाद और अलगाववाद पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। नार्को टेरर नेटवर्क पर भी अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता मिली। पुलिस एवं सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत के कारण आज हड़ताल की जगह सड़कों पर हर्षोल्लास है। नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं, पुस्तक है। आतंक और भयमुक्त जम्मू कश्मीर की कल्पना को साकार करने के लिए अपने रक्त से सींचने वाले शहीदों को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक, किसान, कारीगर, साहित्यकार, कलाकार, कामगार, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, वैज्ञानिक, उद्यमी, हस्तशिल्पी, नारी शक्ति, नौजवान, सुरक्षा बलों और खिलाड़ियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका समर्पण और मेहनत हमारी सामूहिक सफलता की आधारशिला है। प्यारे भाइयों और बहनों, विविधता में एकता अनादिकाल से जम्मू कश्मीर की जीवन धारा रही है। अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को जोड़ती सर्वधर्म समभाव की भावना समाज को प्रेरणा प्रदान कर रही है। विकास की निरंतर गति को बनाए रखने के साथ साथ एकत्व की इस पवित्र भावना को भी नई पीढ़ी को सुरक्षित रखना होगा। हमारी यात्रा दृढ़ संकल्प एवं हर एक क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों की यात्रा है। अपनी समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन संस्कृति के साथ जम्मू कश्मीर सदैव इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनावों के लिए मैं सब निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बलों, मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं।
आम नागरिकों ने अलगाववादी तत्वों के एजेंडे को पूरी तरह खारिज कर दिया और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था व्यक्त की। आम नागरिक अब नई उम्मीदों के साथ प्रशासन की ओर देख रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग के साथ वो एक ऐसे वातावरण की आकांक्षा कर रहे हैं जो सार्थक रोजगार, सतत विकास, सामाजिक समावेशिता तथा मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। जमीनी लोकतंत्र में आम नागरिकों की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए शीघ्र ही पंचायत तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। गुड गवर्नेंस के मूल्यों को अपनाकर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति प्रशासन पूरी तरह समर्पित है। डिजिटल गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं की सुव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों का उद्देश्य डेवलपमेंट गैप्स को समाप्त करना तथा पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करना है। आम नागरिकों को 1166 ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 501 ई सेवाओं को रैपिड असेसमेंट सिस्टम के साथ तथा 387 ई सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। नागरिकों के डॉक्यूमेंट की सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी के लिए 104 सरकारी सेवाओं को डिजी लॉकर के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म्स का 100% कंप्लायंस सुनिश्चित किया जा रहा है। सार्वजनिक शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए 23 जुलाई 2024 को जेके समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। प्रतिदिन लगभग 300 शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा शुरू किया गया राब्ता एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रशासन और आम लोगों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ने 9.5% की वृद्धि दर दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी 2.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 2.63 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। यह पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी आर्थिक विकास की रणनीतियों, बुनियादी ढांचे की प्रगति और व्यापार अनुकूल नीतियों का ही परिणाम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 23-24 में केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। यूनिफाइड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, निष्पक्षता, समानता, ईज ऑफ जस्टिस और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में परिवर्तनकारी तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा कुशल बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी किए गए हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किए गए। इन्वेस्टिगेटर्स तथा प्रोसिक्यूटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की गई है तथा साइबर एवं फॉरेंसिक लैब्स की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, प्रशासन हर क्षेत्र में विकास और समानता के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। रोड कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसी महीने ऐतिहासिक सोनमर्ग टनल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। जम्मू अखनूर पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर बारामूला उरी राष्ट्रीय राजमार्ग, चेनानी शुद्ध महादेव खैलानी किश्तवाड़ खन्नाबल राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल बाईपास अब ऑपरेशनल हो गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर तीव्र गति से काम चल रहा है। बारामूला कुपवाड़ा त्रिग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग, बारामूला उरी राजमार्ग, पट्टन बाईपास और बारामूला बाईपास के विकास पर भी काम शुरू हो चुका है। 8 टनल प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से हो रहा है। शुद्ध महादेव दरंगा टनल और सिंहपुरा वेलू टनल का काम भी शुरू किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2050 से अधिक आबादी वाले असंबद्ध गांवों को नए लॉन्च हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत जोड़ा जाएगा। नाबार्ड के तहत 144 सड़क
और पुल परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। पीएमडीपी के तहत 35 मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में प्रशासन को सफलता मिली है। रेलवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने तथा आर्थिक विकास और एकता के नए युग की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार के सहयोग से ऊर्जा उत्पादन में भी तेजी से विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। पकलदुल, किरू और रतले जैसे मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2026 तक तैयार हो जाएंगे। क्वार प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा होने की संभावना है। इन चारों प्रोजेक्ट्स के द्वारा 3014 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन हम जोड़ पाएंगे। 1818 मेगावाट के 4 अन्य पावर प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में। बीते कुछ वर्षों में ट्रांसमिशन में 49% तथा डिस्ट्रीब्यूशन में 30% की बढ़ोतरी हो सकी है। ट्रांसमिशन सेक्टर में 220 केवी और 132 केवी वोल्टेज स्तर पर 310 MVA की कुल क्षमता वृद्धि हासिल करने में सफलता मिली है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी 211.44 211.44 MVA की क्षमता वृद्धि के साथ 28 रिसीविंग स्टेशन और 503 उप स्टेशन निर्मित तथा संवर्धित किए जा चुके हैं। गत वर्ष 15 जून को श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तथा तक अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, जिससे ग्रिड पावर की आपूर्ति वहां भी सुनिश्चित हो सकी है। जल जीवन मिशन के तहत 3266 वाटर सप्लाई स्कीम्स का कार्य पूरा किया जा रहा है। 81% घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया जा चुका है तथा शेष 19% घरों तक भी सुविधा ये शीघ्र पहुंचे, इसका प्रयत्न हो रहा है। शाहपुर कंडी डैम परियोजना पर कार्य तेज गति से चल रहा है। इससे 32,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता जुड़ने की संभावना है, जिससे सांबा और कठुआ जिलों के कैचमेंट एरिया को बड़ा लाभ मिलने वाला है। तवी रिवर फ्रंट का कार्य उम्मीद है इस वर्ष अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और यह जम्मू शहर के टूरिज्म का प्रमुख आकर्षण केंद्र साबित होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जनवरी 2023 में लॉन्च हुए हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP के सभी 29 प्रोजेक्ट का सकारात्मक असर किसान भाइयों के जीवन में दिखाई पड़ रहा है। JKCIP प्रोजेक्ट 3 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने वाली है। भविष्य में एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में इन दोनों प्रोजेक्ट्स के माध्यम से किसान भाइयों के सामने आने वाली चुनौतियों का निराकरण हो सकेगा तथा एक मजबूत एवं डाइवर्सिफाइड एग्रो इकोनॉमी तैयार करने में हमें मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसान भाइयों की आर्थिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अभी तक 1,45,000 किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं। दक्ष किसान स्किलिंग प्रोग्राम के तहत 93,000 किसान भाइयों को ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। किसान खिदमत घर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किसान उत्पादक संघ, हाई डेंसिटी प्लांटेशन तथा GI टैगिंग जैसी पहल के द्वारा किसान भाइयों को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु एक नई केंद्रीय योजना को अगस्त 2021 में अधिसूचित किया था। आज मैं कहना चाहूंगा कि देश के किसी भी राज्य से बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में इस पॉलिसी के कारण मिला और इसका परिणाम रहा कि बीते वर्षों में भारी मात्रा में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 6,624 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जमीन पर रियलाइज हो चुका है। 18,185 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 889 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। 9,538 करोड़ रुपए के निवेश वाली 324 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का प्रोडक्शन उम्मीद है कि मार्च-अप्रैल तक प्रारंभ हो जाएगा। सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 46 नए औद्योगिक स्टेट भी विकसित किए जा रहे हैं। प्रशासन IT तथा IT इनेबल्ड सर्विसेज, वैकल्पिक ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में नए यूनिट्स स्थापित करने की संभावना तलाश कर रहा है, जिससे इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। फरवरी 2024 में नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई थी, जिसका लक्ष्य 2027 तक
2000 नए स्टार्टअप्स की शुरुआत तथा 25 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ 250 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का निर्माण करना है। पहली बार जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स को संस्थागत निवेशकों से इक्विटी फंडिंग भी मिलनी शुरू हो गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर एक्सपोर्ट पॉलिसी, जम्मू कश्मीर लॉजिस्टिक पॉलिसी, जम्मू कश्मीर प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी, जम्मू कश्मीर फॉर एमएसएमई शीघ्र लागू की जाएगी। स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने तथा फॉरवर्ड मार्केट प्लेटफॉर्म और लिंकेज प्रदान करने के लिए श्रीनगर और जम्मू में पीएम एकता माल स्थापित किए जा रहे हैं। एमएसएमई उद्यमियों को हर प्रकार की सुविधा, मार्केट तथा फाइनेंस का एक्सेस सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा रैम प्रोजेक्ट को यहां लागू किया जा रहा है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर आर्थिक रूप से कमजोर 4.25 लाख आर्टिजन्स को रोजगार प्रदान करता है। पश्मीना, सैफरन और हैंडीक्राफ्ट के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ध्यान करते हुए ब्रांड जेएनके को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग को सुविधाजनक बनाने पर भी बल दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 13 क्राफ्ट के जीआई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। इसके अलावा 7 नए क्राफ्ट को रजिस्टर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस सेक्टर के विकास के लिए केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय तथा भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय के साथ शुरू की गई बातचीत को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जम्मू कश्मीर ने नए कीर्तिमान बनाए। पूरे देश में पंजीकरण में 7th पोजीशन तथा ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर ने प्राप्त किया है। अब तक 1.25 लाख आर्टिजन्स को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर हर मौसम के लिए उपयुक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो सभी ट्रेवलर्स को विविधता से भरा अनुभव प्रदान कराता है। बीते वर्ष अक्टूबर में कश्मीर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के 1800 से अधिक रनर्स, आम नागरिक के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। इस आयोजन से जम्मू कश्मीर ने इंटरनेशनल मैराथन मैप पर अपनी जगह बनाई है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद निरंतर विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पिछले वर्ष 2 करोड़ 36 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। टूरिज्म सेक्टर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह रोजगार पैदा करने और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत सिधरा गोल्फ कोर्स के पास द्वारा गांव में एक अत्याधुनिक वाटर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बसोहली को एडवेंचर टूरिज्म के हॉट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। पीर खो को मुबारक मंडी परिसर से जोड़ने के लिए वर्टिकल लिफ्ट भी इंस्टॉल की गई है। विंटर स्पोर्ट्स के 2 प्रमुख स्थल सोनमर्ग और गुलमर्ग में ड्रैग लिफ्ट को ऑपरेशनल किया गया है। सस्टेनेबल टूरिज्म ग्रोथ तथा पूरे जम्मू कश्मीर में एक समान टूरिस्ट इन्फ्लक्स के लिए प्रशासन सस्टेनेबल प्रमोशन ऑफ इमर्जिंग ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन योजना के तहत मल्टीलैटरल फंडिंग के लिए भी प्रयत्न कर रहा है, जिससे वैकल्पिक टूरिस्ट स्पॉट्स को भविष्य में विकसित किया जा सके तथा हमारे सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशंस पर दबाव भी कम हो सके। प्यारे भाइयों और बहनों, समाज की जीवंतता में कलाकारों, साहित्यकारों का भी अतुलनीय योगदान होता है। उनकी सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के लिए 50 लाख रुपए की सीड मनी के द्वारा राइटर्स तथा आर्टिस्ट वेलफेयर फंड स्थापित किया गया है। इस पहल से मुश्किलों का सामना कर रहे कलाकार और लेखक, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कल्चरल हेरिटेज के संरक्षण के लिए एक नए अभिलेखीय भंडार को ऑपरेशनल किया जा रहा है। हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स तथा हेरिटेज साइट्स का नए सिरे से सर्वेक्षण किया जाएगा। जम्मू में श्री रणवीर सिंह लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण, मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में लाइब्रेरी, कैफे भवन और डोगरा कला संग्रहालय के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
श्री प्रताप सिंह म्यूजियम को शीघ्र ही फंक्शनल करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा श्रीनगर में सूफियाना स्कूल और कठुआ में संस्कृति केंद्र का निर्माण भी जल्द पूरा किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत 1.5 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। 36 नगर वन स्थापित किए जा रहे हैं। वुलर लेक के लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सफाई करके उसे पुनः प्रतिस्थापित किया गया है, रिस्टोर किया गया है। जम्बू जू के दूसरे फेज का निर्माण भी प्रगति पर है। इससे विजिटर्स को बेहतर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस प्रदान किया जा सकेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एम्स जम्मू अब लोगों को सेवाएं देना प्रारंभ कर चुका है। एम्स कश्मीर पर भी तेज गति से काम हो रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर अस्पताल स्थापित हो चुके हैं। जम्मू में बोन और ज्वाइंट हॉस्पिटल तथा श्रीनगर में 500 बेड वाला पीडियाट्रिक अस्पताल भी शुरू हो चुका है। 500 MBBS सीटों को बढ़ाकर 1300 किया जा चुका है। 297 पीजी सीट, 344 DNB सीट, 143 MSc नर्सिंग सीट, 1485 BSc नर्सिंग सीट और 1660 BSc पैरा मेडिकल सीटें भी जोड़ी जा चुकी हैं। 26 नए BSc नर्सिंग कॉलेज तथा 19 BSc पैरा मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो चुके हैं। प्रशासन टर्मिनल डिजीजेज के इलाज के लिए जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा ट्रस्ट भी बनाएगा। नार्को टेरर नेटवर्क से जुड़े इकोसिस्टम तथा ड्रग सिंडिकेट को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ अभियान चलाया जा रहा है। भावी पीढ़ी को ड्रग्स के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन तथा नशा मुक्त भारत अभियान को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सभी जिलों में डी एडिक्शन सेंटर्स, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में नशे की लत के शिकार युवाओं के इलाज के अलावा आयुष प्रोग्राम के इंटीग्रेशन से उनके होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन का प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले वर्ष 370 पंचायतों को नशा मुक्त घोषित करने में प्रशासन को सफलता मिली थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है। स्कूल एजुकेशन में रोट लर्निंग की बजाय बच्चों की यूनिक प्रतिभा निखारने के लिए टेक्नोलॉजी तथा डिजिटल टूल्स की मदद से रिसर्च, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन तथा लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, टिंकरिंग लैब और डिजिटल रिसोर्स के इंटीग्रेशन के द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को 746 स्कूलों में लागू किया जा रहा है, जिससे कोलैबोरेशन और बेहतर रिसोर्स शेयरिंग को बढ़ावा मिल सके। PM श्री योजना के तहत 396 स्कूलों के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। 45 टिंकरिंग लैब और 159 स्टेम लैब्स का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। एजुकेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने तथा इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए 600 ICT लैब, 2000 स्मार्ट क्लासरूम और 500 अटल टिंकरिंग लैब भी स्थापित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने के लिए हायर एजुकेशन सेक्टर को भी प्राथमिकता दी गई है। आज देश के सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में स्थापित हो चुके हैं। जम्मू विश्वविद्यालय ने NAC की A++ रैंकिंग प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट तथा इनोवेशन का नेतृत्व करने में आगे बढ़ रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कश्मीर विश्वविद्यालय की फैकल्टी को शीर्ष 2% वैश्विक वैज्ञानिकों में मान्यता दी गई है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों ने ऐसे पेटेंट हासिल किए हैं जिन्होंने हाई इम्पैक्ट रिसर्च में योगदान दिया है। हायर एजुकेशन काउंसिल के मार्गदर्शन में डिजाइन योर डिग्री का नया कॉन्सेप्ट देश भर के विश्वविद्यालयों के लिए एक मॉडल के रूप में उभर रहा है और आज इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। 67 डिग्री कॉलेजों को NAC की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। जम्मू और श्रीनगर में 2 आर्किटेक्चर कॉलेज निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 44
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 17 नए कॉलेज के भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लाल चौक, झेलम रिवर फ्रंट, अप्सरा हाई स्ट्रीट, पोलो व्यू हाई स्ट्रीट सहित 260 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। तवी रिवर फ्रंट, रणवीर कैनाल वॉकवे और हेरिटेज मार्केट अपग्रेडेशन का कार्य भी चल रहा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू तथा श्रीनगर में ई बस सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा की शुरुआत की गई है। रियल एस्टेट सेक्टर के रेगुलेशन के लिए रेरा की स्थापना की गई है। शाहजर हाइट्स और राग मुंडाज में सैटेलाइट टाउनशिप सहित बड़े पैमाने पर आवासीय कॉलोनियों के लिए भूमि चिन्हित की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27,793 घरों का निर्माण पूरा किया गया है। इस योजना के दूसरे चरण में शहरी EWS, LIG, MIG परिवारों के आवास के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, 33 अर्बन लोकल बॉडीज को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेंडली बनाया गया है तथा 45 अर्बन लोकल बॉडीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स भी स्थापित हो रहे हैं। अमृत 2 के तहत अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के 153 प्रोजेक्ट जमीन पर लागू किए जा रहे हैं। इससे 2.5 लाख परिवारों को घरों को फायदा होगा। हमारी प्राकृतिक विरासत डल झील, देविका, तवी, झेलम और बाण गंगा नदियों के पुनर्जीवन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,68,000 घरों का निर्माण किया जा चुका है। गरीब लोगों के सपनों को साकार करने में हमें सफलता मिल रही है। 68,000 नए घरों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। गरीब भूमिहीन परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र थे, उनके लिए जुलाई 2023 में 5 मरला जमीन प्रदान करने की मंजूरी भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी थी। 487 भूमिहीन परिवारों को चिन्हित कर 5 मरला भूमि आवंटित भी की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उनके पक्के घर का निर्माण हो सके। पंचायती राज संस्थानों को सालाना 1,300 करोड़ रुपए का संसाधन भी उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 16,62,000 परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध हो रहा है। NFSA के तहत 25 लाख परिवारों को भी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लगभग 8,87,000 लोगों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी प्रदान किया जा रहा है। लाडली बेटी योजना के अंतर्गत 33,591 बच्चियों को सभी लाभ और वैवाहिक सहायता मैरिज असिस्टेंस के तहत 25,900 बेटियों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिए 20 केंद्रों की स्थापना भी की गई है, जो विमेन सेंट्रिक स्कीम की जानकारी प्रदान कर महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। आरक्षण नीति में बदलाव और विभिन्न बेंचमार्क के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों को नोटिफाई करके 550 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। विभिन्न बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 357 अनुसूचित आबादी वाले बहुल गांवों को, SC बहुल गांवों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है, ताकि समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम जरूरतें पूरी की जा सकें और सामाजिक असमानता को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से समाप्त किया जा सके। घाटी में सरकारी पदों पर कार्यरत कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों के समग्र कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनके आवास के लिए जो 6,000 फ्लैट बन रहे थे, इनमें से 2,400 फ्लैट बनाए जा चुके हैं। 2016 फ्लैटों के निर्माण विभिन्न चरणों में है। मुझे विश्वास है कि उन्हें समय सीमा के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा।
1947 और उसके बाद के वर्षों में कॉन्फ्लिक्ट से पीड़ित पीओजेके और छम्ब के 33,636 विस्थापित लोगों को 1452 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। 3,541 पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों को भी 89 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। 16 अगस्त 2024 को लंबे समय से लंबित इनके भूमि के मालिकाना हक को भी उन्हें दिया जा चुका है। आदिवासी समुदाय के समग्र विकास, नई पीढ़ी की कैपेसिटी बिल्डिंग तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। एक आदिवासी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 26 गर्ल्स तथा बॉयज हॉस्टल, 6 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए गए हैं। प्रशासन ने आदिवासी परिवारों के माल मवेशी के लिए भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई है। 8 मुख्य स्थानों पर ट्रांजिट एकोमोडेशन स्थापित किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 604 नए गांवों के सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में मौजूद गैप्स को पूरी तरह से भरने के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है। विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लाखों युवाओं और महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। 40,000 संभावित लखपति दीदियों की पहचान भी की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर को इंटरप्रेन्योरशिप तथा स्वरोजगार के हब के रूप में विकसित करने के लिए 16 अगस्त 2024 को मिशन युवा प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली थी। विभिन्न डिपार्टमेंट्स द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कन्वर्जेंस से युवाओं तथा महिलाओं को नए बिजनेस इंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इससे अवसर मिलेंगे। एक लक्ष्य प्रशासन का है एक ऐसा इकोसिस्टम निर्मित करना जिससे नैनो इंटरप्रेन्योर्स तथा दूर दराज के इलाकों में फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर्स को अवसर मिल सके। सनराइज सेक्टर्स में एमएसएमई स्थापित की जा सके। जो चालू बिजनेस है उसको कैसे स्केल अप किया जा सके तथा इनोवेटिव स्टार्टअप, नॉलेज बेस्ड इंटरप्राइज को भी आगे बढ़ाया जा सके। मिशन युवा के तहत एक लक्ष्य रखा है सृजित होंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सरकारी नौकरियों में भी फास्ट ट्रैक भर्ती के लिए आवश्यक कदम उठाए। आप जानते हैं पिछले 4-5 वर्षों में भी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर 40,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां की गई हैं। अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई। 10,616 पद जेकेपीएससी तथा जेकेएसएसबी को भेजे जा चुके हैं। इनमें से 7,376 पदों का विज्ञापन हो चुका है। 6,090 पदों के संबंध में परीक्षाएं भी आयोजित की जा चुकी हैं। इस वर्ष के दौरान SRO 43 के तहत 1116 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 150 मामलों की अभी जांच हो रही है। जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स का पावर हब बनाने के लिए 92 खेलो इंडिया सेंटर्स में 4500 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले वर्ष नेशनल तथा जोनल लेवल पर 15,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। महिला एथलीट्स की भागीदारी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने में सफलता प्राप्त कर रही हैं और प्रशंसा भी अर्जित कर रही हैं। घाटी में 3 दशक के पश्चात इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है। श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, जम्मू के एमए स्टेडियम में फेंसिंग एकेडमी की स्थापना की जा चुकी है। नगरोटा में प्रतिष्ठित खेल गांव का निर्माण भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। एथलीट्स के प्रशिक्षण और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से हर जिले में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर्स विकसित किए जाएंगे। जिम्नास्ट को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रीनगर के राजबाग में गिंडून स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिम्नास्टिक एकेडमी की स्थापना की जाएगी। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4 संस्करणों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद फरवरी 2025 में
5वें संस्मरण की मेजबानी करने के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। अक्टूबर 2021 में तेज गति से लैंड डिजिटाइजेशन का काम प्रारंभ हुआ। लीगेसी डेटा की 100% स्कैनिंग की जा चुकी है तथा जमाबंदी के 99.84 रिकॉर्ड्स को भी डिजिटाइज किया जा चुका है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर एक नई पहचान पूरे देश में और दुनिया में बनी है। सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से हम इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। हमारा आज का संकल्प तय करेगा कि 2047 के विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का स्वरूप क्या होगा। आइए आज हम संकल्प लें कि इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर उपलब्ध हम कराएंगे। आइए हम संकल्प लें कि ग्रामीण और शहरी जम्मू कश्मीर को हम सशक्त बनाएंगे। आइए हम संकल्प लें कि उद्यमी जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए हम सामूहिक ताकत से काम करेंगे। आइए हम संकल्प लें कि युवा जम्मू कश्मीर के सपनों को भी हम पूरा करेंगे। आइए हम संकल्प लें कि भाईचारे और समरसता से संविधान के मूल्यों की बुनियाद को हम मजबूत करेंगे। आइए हम संकल्प लें कि जन भागीदारी की शक्ति से हम नए और विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इन संकल्पों की सिद्धि के लिए समाज की संगठित ऊर्जा को तन मन अर्पण करके आगे बढ़ना हो। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। भारत माता की जय पुकारेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कूच करो मैं स्वामी मुझसे कुछ Come on, connect! Up! Right! Dynamite! Check up! Dynamite! Back! Right! Bicep! That's jump! और इसी के साथ 76वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का शानदार शुभारंभ हुआ। परेड कमांडर कर्नल आलोक मेहता, कमांडिंग ऑफिसर 13th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट, द्वितीय कमान निहार रंजन, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस IRP 24th बटालियन, गर्व और गौरव से दमकता मौलाना आजाद स्टेडियम। कवि शंकर शैलेंद्र की पंक्तियां सहज ही स्मरण हो आई हैं। हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पे सवार हैं। जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। परेड कमांडर ठीक मंच के सामने पहला दस्ता भारतीय सेना की 13वीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते और युद्ध घोष कालिका माता की जय कमांड कर रहे हैं मेजर कार्तिकेय राठौर। वीरता, पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतीक भारतीय सेना, शौर्य, अदम्य साहस और सतत मुस्तैदी भारतीय सेना की पहचान। दूसरा दस्ता सीमा सुरक्षा बल का देश की सीमाओं के प्रहरी, संप्रभुता के रक्षक, असिस्टेंट कमांडेंट दीपक मिश्रा की कुशल नेतृत्व में। Deepak Mishra is a 2022 batch officer, led his team to gold medal in 18th Inter-Frontier Commando competition at Tekenpur.
has to his credit DG Commendation Roll 2024. Adarsh Vakya, Jeevan Paryant Kartavya, Duty unto Death. अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ता सीआरपीएफ का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट 166 बटालियन सेद्रा अरुण वर्मा के नेतृत्व में 2022 में नियुक्त अरुण वर्मा 2024 में डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन डेस्क से सम्मानित हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने डीजीपी और आईजीपी कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। आतंकवाद विरोधी अभियान, अशांत क्षेत्रों में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, ऐसी कोई चुनौती या जिम्मेदारी नहीं जिसमें सीआरपीएफ का उल्लेखनीय योगदान न रहता हो। और अब सीआरपीएफ के बाद सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का दस्ता सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए 1963 में स्थापित सशस्त्र सीमा बल मुख्य रूप से सीमा पार अपराध और तस्करी पर अंकुश लगाने के साथ साथ देश के अंदरूनी हिस्सों में भी अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी निभाती है। नेतृत्व कर रहे हैं अपूर्व मिश्रा, 7th बटालियन छन्नी हिम्मत। लेडीज एंड जेंटलमैन, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अनुभूति के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ ये दस्ता IRP 15 बटालियन का सशक्त, साहसी, गर्वित महिलाएं। उस वर्दी खाकी ने कहां फर्क किया है साहस का। वीरों में वो वीर थी योद्धा, इतिहास गवाह है झांसी का। कर्तव्य पथ पर कदम बढ़ाए नारी ने पुकारा है, नारी ध्वज पर आज शान भारत हारा है। और दाहिने देख की कमान दी मिर्जा सुल्तान। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस IRP 5th बटालियन ने कुशल क़यादत करते हुए IRP 18th बटालियन कंटिजेंट की। मिर्जा सुल्तान हैज टू हिज क्रेडिट प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, एंड एज एन इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर ही हैज आल्सो सर्व्ड इन यूनाइटेड नेशंस इन कोसोवो। देवियों और सज्जनों, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंटिजेंट निखिल गोगना डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की अगुवाई में निखिल गोगना शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सुशोभित हैं। बाजुओं में दम नहीं तो बात क्या बढ़ाएंगे, पैर लड़खड़ा गए जो खाक क्या उड़ाएंगे। हौसलों की चाहतों को और भी करो बुलंद, दुश्मनों को तभी जाकर घुटनों पर गिराएंगे। और अगला दस्ता है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का, जिसे लीड कर रहे हैं सरजीत सिंह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक उनके पीछे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स 2nd बटालियन कंटिजेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, their motto we serve to save। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मासूफ अहमद के कुशल नेतृत्व में he has to his credit PMG and DGP medal। आपदा राहत बल किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान पूरी लगन और तनदेही से राहत पहुंचाने के लिए तत्पर, वो भी सबसे पहले। ठीक मंच के सामने JNK फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कंटिजेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर साहिल बंद्राल लीडिंग, consistently strive to prevent fires and safeguards the lives and property of the citizens। और अब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इसकी अगुवाई कर रहे हैं डिप्टी इंस्पेक्टर पूरन चंद, जिन्होंने पंजाब पुलिस अकादमी फिल्लौर से बेसिक ट्रेनिंग कोर्स किया है और पिछले 25 वर्षों से लगातार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहे हैं। और अब एक्साइज एंड टैक्सेशन, आबकारी एवं कराधान विभाग राजस्व संग्रहण के साथ साथ मादक द्रव्यों पर नियंत्रण रखते हैं। इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर शुभम भान। उपभोक्ताओं को सुरक्षित गुणवत्ता के मादक द्रव्य उपलब्ध कराने और उत्पादक शुल्क की चोरी की रोकथाम की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। Ladies and gentlemen, with their head held high, the contingent of ex-servicemen is moving towards the podium। कमान कर रहे हैं रिटायर्ड कैप्टन गुरमीत सिंह, 22 सिख रेजिमेंट। आप 2 साल श्रीलंका में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं और अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता है सैनिक स्कूल नगरोटा के छात्रों का। मोहम्मद इलियास की कुशल क़यादत में और इसके फ्लैग होल्डर हैं तनुराग सिंह। मोहम्मद इलियास राष्ट्रीय स्तर के वुशु के खिलाड़ी हैं और इसमें स्वर्ण पदक विजेता हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, IDP कमांडर तनीषा शर्मा के कुशल नेतृत्व में NCC गर्ल्स कंटिजेंट सलामी मंच के सामने।
And here comes the NCC boys contingent. Arav Rena, NCC cadet, B certificate holder, leading the contingent. मंच की ओर अग्रसर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुबारक मंडी की छात्राओं की टुकड़ी पल्लवी शर्मा के नेतृत्व में। पल्लवी बैडमिंटन की यूडी सतह की खिलाड़ी है। किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां। और ठीक उनके पीछे मंच की ओर अग्रसर मार्चिंग स्मार्टली टुवर्ड्स द सैल्यूटिंग डेज the non-house of historical Sri Ranbir Multilateral Higher Secondary School, Jammu. Crisp word of command by Dalip Singh. Dalip is NCC A certificate holder and a judo player. अगला दस्ता गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी का नेतृत्व कर रही हैं आराधना। रोप स्किपिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। उत्साह और गर्व से ऊंचे मस्तक लिए सलामी मंच के सामने से गुजरती गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी की बच्चियां और उनके ठीक पीछे जो दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है वो है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर के लड़कों का दस्ता ललित कुमार के नेतृत्व में। ललित कुमार एनसीसी बी सर्टिफिकेट प्राप्त है। कैडेट होने के साथ साथ वो वॉलीबॉल के डिस्ट्रिक्ट लेवल के उम्दा खिलाड़ी भी हैं। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और ठीक इनके पीछे सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ता ये दस्ता है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल केनाल रूट की छात्राओं का, जिसकी अगुवाई कर रही हैं ज्योति। ज्योति जिला स्तर की खो खो की खिलाड़ी है। इस दुनिया में उन सभी को जन्नत मिल जाती है जिनके आंगन में बेटी की मुस्कान खिल जाती है। और ठीक इनके पीछे कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ता हुआ ये दस्ता जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल मीरा साहिब बॉयज का। गौरव सैनी इसका कुशल संचालन कर रही हैं। गौरव सैनी राष्ट्रीय स्तर के कराटे के खिलाड़ी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल मीरा साहिब बॉयज। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी का यह दस्ता कदम से कदम मिलाते हुए सोनिया लांबा की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। सोनिया राष्ट्रीय स्तर की योग की अभ्यर्थी हैं। मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी का यह दस्ता और अगला दस्ता है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सरवाल का। लीड कर रहे हैं एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर शुभम सोनी। Marching towards the saluting day, JK Police Public School Meera Sahib Girls Contingent. Ladies and gentlemen, Damini is commanding. Damini is a tug of war national player, रस्साकशी की राष्ट्रीय सतह की खिलाड़ी है। और ठीक उनके पीछे सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलौड़ा के छात्रों का दस्ता कमान कर रहे हैं गगन शर्मा, जो क्रिकेट के यूटी सतह के खिलाड़ी हैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। देवी और सज्जनों, अब कदम से कदम मिलाता सलामी मंच की ओर बढ़ता ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल जानीपुर का दस्ता। अदिति शर्मा इसका नेतृत्व कर रही हैं। अदिति एक बैडमिंटन की डिस्ट्रिक्ट लेवल की उम्दा खिलाड़ी हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल जानीपुर का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए
और अब एक सूत्र में बद्ध होकर आगे बढ़ रहा ये दल है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नवाबाद का, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं गणेश मगोत्रा। मैंने देखा आदेश, और आपको बता दें कि गणेश मगोत्रा डॉज बॉल के स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं। सूत्रबद्ध होकर कदम से कदम मिलाते, गर्व से सीना चौड़ा और माथा ऊंचा उठाए आगे बढ़ते हुए। देवी और सज्जनों, दाहिने देखिए कमांडी आरुषि इंडिया ने लीड कर रही है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर की छात्राओं की टुकड़ी को। आरुषि 3000 मीटर दौड़ की विजेता है और जिला स्तर की कबड्डी की खिलाड़ी है। कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर, और ठीक इनके पीछे सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ता हुआ ये कंटिंजेंट है गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बख्शीनगर के छात्रों का, आशीष राठौर के कुशल संचालन में। आशीष एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं। और ठीक उनके पीछे हैं सरकारी माध्यमिक स्कूल छन्नी रामा की ये टुकड़ी, दीपा की कुशल क़यादत में। दीपा डिवीजन लेवल रग्बी की खिलाड़ी हैं। सरकारी माध्यमिक स्कूल छन्नी रामा की ये टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। और अगला दस्ता है स्काउट्स बॉयज का। आदीप भट्ट के नेतृत्व में। आदीप नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, प्रभु हमको सिखा देना, प्रभु हमको सिखा देना। और ठीक उनके पीछे हैं गाइड्स गर्ल्स कॉन्टिंजेंट। इस कॉन्टिंजेंट की अगुवाई कर रही हैं चहक कौल। चहक कौल वॉलीबॉल प्लेयर और एकेडमिक टॉपर हैं। सलामी मंच की ओर कदम से कदम मिलाकर बढ़ता हुआ सीमा सुरक्षा बल का ब्रॉस बैंड नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई शंभू शरण सिंह। 1968 में बैंड की स्थापना हुई। ऑल इंडिया पुलिस बैंड प्रतियोगिताओं में 6 बार गोल्ड, 4 बार सिल्वर और 3 बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस बैंड की एक शानदार उपलब्धि ये भी कि हर शनिवार और रविवार को ये बैंड सुचेतगढ़ बॉर्डर की ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर परेड करता है। ट्रम्पेट्स, फ्रेंच हॉर्न्स, ट्रोम्बोन्स, यूफोनियम्स और ट्यूबास से निकलती सुरलहरियों के समन्वय से पूरा वातावरण गुंजायमान। आप लुत्फानंदोज होइए देवियों और सज्जनों। धुन सलाम टू सोल्जर।
देवी और सज्जनों, इसके बाद अगला बैंड ट्रूप जम्मू कश्मीर पुलिस ब्रास बैंड। इस बैंड की स्थापना 1957 में हुई। ये बैंड कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपना संगीत दे चुका है, जिनमें फिर वही दिल लाया हूं, आपके दीवाने और कुछ अन्य फिल्में प्रमुख हैं। ऑल इंडिया पुलिस बैंड कॉम्पिटिशन्स में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीत चुका है। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस में हिस्सा लेकर भी सराहना बटोर चुका है ये बैंड। इस बैंड की सदारत कर रहे हैं एएसआई राजेंद्र कुमार, कौमी धुन बजाते हुए सलामी मंच के ठीक सामने। देवी और सज्जनों, स्वर लहरियों का जादू हवा में बिखेरने के लिए जो बैंड ट्रूप अब आगे बढ़ रहा है वह है आर्मी पाइप बैंड का, जिसे लीड कर रहे हैं नायक सूबेदार हरेंद्र। आर्मी पाइप बैंड सेना का एक विशेष संगीत दल है जो परंपरागत धुनें और राष्ट्रभक्ति से भरे गीतों के माध्यम से देशभक्ति और साहस का संदेश देता है। इसकी मधुर धुनें हर भारतीय के हृदय में गर्व और उत्साह का संचार करती हैं। आइए कर्णप्रिय धुन का आनंद लें। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्मी पाइप बैंड। आर्मी पाइप बैंड के पश्चात सलामी मंच की ओर अग्रसर है जे&के आर्म्ड पुलिस पाइप बैंड एएसआई बलदेव राज की कुशल क़यादत में। बैंड मार्चिंग ट्यून कश्मीर बाणसांग, परेड मार्चिंग ट्यून देशों का सरताज भारत।
इस बैंड ट्रूप को 2002 में श्रीनगर में स्वर्ण पदक हासिल हुआ। ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन में 2002, 2006 और 2023 में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। 31 अक्टूबर 2019 केवड़िया गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में बेस्ट बैंड परफॉर्मेंस हासिल कर चुका है। देवियों और सज्जनों, मौलाना आजाद स्टेडियम में अब अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवा रहा है सैनिक स्कूल नगरोटा का बैंड ट्रूप उदय कुमार के नेतृत्व में। उदय बास्केटबॉल के राज्य सतह के खिलाड़ी हैं और धुन क्विक मार्च इंडिया गेट और स्लो मार्च स्काई बोट सॉन्ग। एक विशिष्ट शैली, उत्कृष्ट अंदाज। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और सज्जनों, अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ बैंड दस्ता है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाहू फोर्ट का, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कीर्ति। खो खो खिलाड़ी कीर्ति के नेतृत्व में ये बैंड ट्रूप सारे जहां से अच्छा की धुन बजाते हुए सलामी मंच से सामने से गुजरेगा। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बाहू फोर्ट।
लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगला बैंड ट्रूप जो अपनी मधुर धुन से हमें सराबोर करेगा वह है पुलिस पब्लिक स्कूल बॉयज का, जिसका कुशल संचालन कर रहे हैं आकाश मल्होत्रा। आकाश मल्होत्रा राज्य स्तर के जूडो के खिलाड़ी हैं। मधुर धुन है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया। अकादमी की इस झांकी में भी जम्मू कश्मीर की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर और सद्भाव की परंपरा का शानदार नजारा देखा जा सकता है। एक तरफ प्राचीन मारतंड सूर्य मंदिर और दूसरी ओर अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिन्हें नुंद ऋषि भी कहा जाता है, की दरगाह जरार शरीफ, और इसके बीचों बीच त्रिकुटा की पहाड़ियों में बसने वाली मां वैष्णो देवी का दरबार आप देख सकते हैं। इन्हीं तलहटियों में झूमते, नाचते, गाते, विभिन्न वेशभूषाओं में सजे, अनेकता में एकता की झलक पेश करते ये लोग, जो आपस में प्यार मोहब्बत से मिलकर रहते हैं और जम्मू कश्मीर के एक छोटा हिंदुस्तान होने के दावे को मूर्त रूप देकर प्रदर्शित कर रहे हैं। ये झांकी जे.एंड.के अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस की। देवी और सज्जनों, अगली झांकी है जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना जिसका उद्देश्य भारत के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करना है। झांकी में पीएम सूर्य घर का थीम, जिसमें जम्मू संभाग के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर छतों की स्थापना को दर्शाया गया है। झांकी में खुशहाल उपभोक्ताओं की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, जो पहले बिजली के उपभोक्ता थे और अब उत्पादक भी हैं।
यानी कि हैप्पी प्रोज्यूमर्स। छत पर सोलर लगवाओ, बिजली का खर्चा घटाओ। छत पर सोलर लगवाओ, बिजली का खर्चा घटाओ। 65% सब्सिडी लाओ, फ्री में बिजली पाओ। 65% सब्सिडी लाओ, फ्री में बिजली पाओ। अरे रे रे सोलर लगवा ले, फ्री बिजली अब घर पाले। अरे रे रे सोलर लगवा ले, हर घर रोशन करवा ले। गो ग्रीन का सपना अब होगा साकार, जब बिजली होगी हर त्योहार। जेपीडीसीएल के साथ पाओ, अपने कल को बेहतरीन बनाओ। अरे रे रे सोलर लगवा ले, फ्री बिजली अब घर पाले। अरे रे रे सोलर लगवा ले, हर घर रोशन करवा ले। अरे रे रे सोलर लगवा ले, फ्री बिजली अब घर पाले। अरे रे रे सोलर लगवा ले, हर घर रोशन करवा ले। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। छत पर सोलर लगवाओ, बिजली का खर्चा घट। बिजली के उपभोक्ता और बिजली के उत्पादक भी, यानी कि हैप्पी प्रोज्यूमर्स। मूल सौर पैनल विक्रेता भागीदारी प्रमुख आकर्षण। अरे अरे सोलर लगवा ले, फ्री बिजली अब घर पर पाले। और अब प्रस्तुत है सहकारिता विभाग की झांकी, जिसका विषय है स्वर्णिम भारत की विरासत, सहकार से विकास। ये झांकी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को समर्पित है। इस झांकी के केंद्र में स्थित है सहकार वट वृक्ष। इसका मजबूत तना दर्शाता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी PACS को। PACS अब सिर्फ लोन, राशन और खाद्य वितरण तक सीमित नहीं है। ये जन औषधीय केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र, अन्न भंडारण और कॉमन सर्विस सेंटर जैसे अनेक सेवाओं के जरिए गांवों में विकास की नई क्रांति ला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के संदर्भ में सहकार से विकास का ये संदेश हमारे देश को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जा रहा है। Beautifully crafted tableau of Department of Cooperatives. और अगली झांकी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स काउंसिल के सौजन्य से फिट इंडिया मूवमेंट
फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। इस मूवमेंट का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना और शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स काउंसिल के सौजन्य से ये झांकी फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया के बाद अब बढ़ते हैं नशा मुक्त इंडिया की तरफ। अगली झांकी जम्मू कश्मीर पुलिस की। जम्मू कश्मीर पुलिस के होम डिपार्टमेंट की इस प्रस्तुति में मौजूदा दौर की एक प्रमुख चुनौती नशाखोरी और नशा तस्करी को दर्शाया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से इस चुनौती का पूरी मजबूती के साथ मुकाबला कर रही है, ये भी आप इस झांकी में देखेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये झांकी आपके समक्ष। नशा मुक्ति का है संदेश, ओ नशा मुक्त मेरा देश। पिछले कुछ दशकों से हमारा पड़ोसी देश आतंकवाद फैलाने के लिए नशीले पदार्थों का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रहा है। युवाओं को नशे का शिकार बनाकर आतंकी कामों के लिए धन इकट्ठा करके नार्को टेररिज्म द्वारा परोक्ष युद्ध छेड़ रखा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की यह झांकी इस परोक्ष युद्ध के खिलाफ एक साझा रणनीति की कार्रवाई भली भांति दर्शाती है। प्रथम पंक्ति में जागरूकता द्वारा हमारे सभी विभागों के अधिकारी लगातार विभिन्न संस्थानों में नशे के खिलाफ जनता को जागरूक कर रहे हैं। बच्चों, नशा समाज के लिए बहुत हानिकारक है। हमें सभी को जागरूक करना है और इससे बचकर रहना है। झांकी का प्रथम हिस्सा जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सीमांत ऐतिहासिक थाना अखनूर को दर्शाता है। झांकी के अगले हिस्से में पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ लगातार पिट एनडीपीएस एक्ट का प्रयोग करते हुए दर्शाया गया है। एसएचओ साहब, ये आदतन नशा तस्कर है, पर इसने नशे की पुड़ियां नाले में फेंक दी। इसको पिट एनडीपीएस में बुक करके जेल भेजो। ये समाज के लिए खतरा है।
मिल गया मिल गया। पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर पार से आने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी और इसमें शामिल लोगों पर लगातार नकेल कस रही है। आप झांकी के मध्य भाग में पुलिस द्वारा जब्त किए गए नशे की सामग्री को कानूनी रूप से नष्ट करते हुए देख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा नशे के खिलाफ युद्ध में मानस हेल्पलाइन का पूरे देश में विस्तार किया गया है। टोल फ्री नंबर 1933 पर कोई भी नशे की सूचना या सहायता प्राप्त की जा सकती है। झांकी के अंतिम भाग में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में लगातार काउंसलिंग, इलाज और पुनर्वास का कार्य बखूबी किया जा रहा है। 2024 में ड्रग अब्यूज से ग्रस्त हुए कुल 1486 पेशेंट्स ओपीडी में और 287 पेशेंट्स आईपीडी में ट्रीट किए गए हैं। आइए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इस नशे रूपी रावण को मार गिराएं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी संग है आपके, हाथ बढ़ाओ आओ चिट्टे को मार दे, काबू हालात पे पाएंगे मिलके साथ में, नशे की जड़ को अब फेंके उखाड़ के, खुद से ही पहलो इस चिट्टे का दहन हो, भयानक बीमारी चिट्टा अब और न सहन हो, इससे किनारा लो बस एक ही नारा हो के, नशा छोड़ो चिट्टा छोड़ो, नशा छोड़ो चिट्टा छोड़ो, नशा छोड़ो चिट्टा छोड़ो। और अब आइए मौलाना आजाद स्टेडियम में 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाएं। पहली पेशकश स्कूली शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर की ओर से नई शिक्षा नीति में प्रावधान है समावेशिता का, ताकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का समावेशी विकास हो सके, उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया जा सके। आइए दिव्यांग बच्चों की इस विशेष प्रस्तुति का खुले दिल से स्वागत करते हैं और सहेजते हैं उनकी छोटी छोटी खुशियों को। एक दुनिया की आवाजें, समावेशन की यात्रा। लेडीज एंड जेंटलमैन,
गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपनी दिलेरी और साहस से भरे फॉर्मेशन से दर्शकों में रोमांच का संचार करती आई है। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उड़ी से केवड़िया गुजरात तक 2536 किलोमीटर का सफर तय कर रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। The overall control of the team is directly under the DGP J&K Shri Nalin Prabhat IPS, and the team is participating under the supervision of ADGP Armed J&K Shri Vijay Kumar IPS. Daredevils आज यहाँ 16 कर्तव्य शोकेस करेंगे। इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक J&K पुलिस डेयरडेविल टीम के मैनेजर के तौर पर ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं। और सबसे पहले डेयरडेविल की पूरी टीम मार्च पास की शक्ल में सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए बहुत ही संयमित अंदाज में मार्च पास सलामी मंच के सामने से गुजर गया। और इस बीच दर्शकों की भरपूर सराहना मिल रही है डेयरडेविल टीम को। इसी के साथ टीम के 16 सदस्य इस म्यूजिकल राइड को अंजाम देते हुए पूरी तन्मयता से एकाग्रचित, संयम, धैर्य की प्रकाष्ठा लिए हुए बेखौफ संतुलन और निर्भीकता से प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डेयरडेविल्स स्मूथ, विस्मयकृत, आह्लादित और प्रसन्न। ये है असली डेयरडेविल्स जो हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपने साहस और हिम्मत से असंभव को भी संभव बना देते हैं। अद्भुत प्रदर्शन, इनका विश्वास इन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। ये वो हैं जो डर को भी चुनौती देते हैं और हर पल नया इतिहास रचते हैं। डेयरडेविल्स। स्कूली बच्चों से निवेदन है कि वो इस तरह के कर्तव्य करने की कोशिश भी ना करें। इसके लिए वर्षों की मेहनत और अभ्यास की जरूरत होती है।
म्यूजिकल राइड के बाद नेशनल फ्लैग मार्च लिए जसपाल सिंह सलामी मंच की अनुशासन और संयम का उत्कृष्ट मुजाहिरा, रोमांच की पराकाष्ठा, साहस की नई परिभाषा। और ये था बैक साइड लेग स्टैंड मनमोहन शर्मा। क्या संतुलन है। और ये है मेघ। आप सब इंतजार करते हैं इसका, हमेशा की तरह इस बार भी मेघ की फॉर्मेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के डेयर डेविल्स पूरी आन बान और शान के साथ मंच के सामने से गुजर गए। जमीर, खुर्शीद, शौकत, मुसाइब, अल्ताफ और ओमर। अपना गणतंत्र दिवस हो और गाजा बाजा, ढोल धमाका ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ढोल और भांगड़ा लेकर आपके सामने रघुवीर, जहांगीर, जमीर और रोहित शानदार तरीके से गणतंत्र दिवस की खुशी मनाते, ढोल बजाते सलामी मंच के आगे से गुजरे हैं। मोटरसाइकिल पर 2 सीढ़ियों पर सवार होकर निर्भीक, निडर होकर आगे बढ़ते हुए, और अब उनके पीछे बैक एरो ऑन मोटरसाइकिल। ये बैक एरो की आकृति भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं डीडी कशिर।